रामायण का महत्वपूर्ण मोड़ संपाति और जटायु सूर्यदेव के रथ के सारथी अरुण के पुत्र थे। वे दोनों बल और धर्म में महान गिद्ध थे। संपाति ने अपने भाई जटायु के लिए अपने पंखों की बलि दे दी। एक दिन अपनी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए दोनों भाई सूर्य की ओर उड़ने लगे। जटायु जोश में आकर सूर्य के बहुत करीब पहुंच गया, जिससे उसकी पंखों को गर्मी से जलने लगी। यह देखकर संपाति ने अपने विशाल पंख फैलाकर जटायु को बचा लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके अपने पंख पूरी तरह जल गए। अंततः संपाति जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी उड़ नहीं सका। समय बीतने के साथ संपाति अपनी स्थिति को लेकर निराश हो गया। जब उसने सुना कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है और जटायु उसे बचाने के प्रयास में वीरगति को प्राप्त हुआ, तो उसने जटायु का उपहास किया और कहा कि उसके लिए अपने प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब उसे पता चला कि जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया और अपने जीवन का बलिदान दिया, तो संपाति को अपने शब्दों पर गहरा पछतावा हुआ। उसे समझ आया कि उसका भाई सच्चे धर्म की रक्षा के लिए लड़ा था। अब वृद्ध और उड़ने में असमर्थ संपाति की दृष्टि अत्यंत तेज थी। जब हनुमान, अंगद और जांबवंत सीता की खोज में आए, तो उन्होंने संपाति से मुलाकात की। संपाति ने उन्हें बताया कि सीता लंका में है। यह जानकारी हनुमान को समुद्र पार करने में मददगार साबित हुई और इसी के साथ राम कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। यू सेड